अपने क्रोध को जीत लिया और जो अगर क्रोध करे तो जिनके क्रोध से त्रिलोकी भयभीत, कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। वाल्मीकि जी कहते मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, और फिर कहते मैं उस पुरुष को जानना चाहता हूं जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो। बोले तो जो क्रोध को जीत लिया है वो क्रोध करेगा ही क्यों? बोले इसका मतलब ये है कि जिसने अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, क्रोध को जिसने जीत लिया हो, और समय आने पर अगर वो क्रोध करे तो उसका क्रोध कभी व्यर्थ न जाता। आगे अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि इस गुण की फिर चर्चा करेंगे, प्रसंग आएगा कि यस्य क्रोधो प्रसादश्च, जिसका क्रोध और जिसकी कृपा कभी निरर्थक नहीं होती। यह भी भगवान का एक लक्षण है। परमात्मा कौन? बोले जिसकी कृपा और जिसका क्रोध कभी निरर्थक न हो। क्रोध तो हमको आपको भी आता है, लेकिन हम आप किसी का क्या बिगाड़ पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। चाहते तो हैं कि ऐसा हो जाए क्रोध में, लेकिन सामने वाले के ऊपर बस नहीं चलता। अपना सिर भले पीट ले, अपना खून जला ले, लेकिन अपने क्रोध से हम किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। और कृपा, बोले कृपा करने की इच्छा तो हमारे आपके अंदर भी होती, लेकिन हमारे आपकी कृपा का कोई मूल्य नहीं, सामर्थ्य नहीं। चाहते तो है सारी दुनिया को सुखी बना दे, लेकिन हमारे पास न संसाधन है, न उतने हमारे पास उपाय है, न उतनी शक्ति। लेकिन भगवान की कृपा और भगवान का क्रोध, बोले दोनों अमोघ हैं। इसीलिए अयोध्या वासियों ने दशरथ जी से कहा हमारे राम जी का क्रोध और इनकी कृपा दोनों अमोघ है, इसलिए आप इनको राजा बनाओ। राजा बनने की योग्यता इनमें है, इसीलिए क्योंकि इनका क्रोध और इनकी कृपा दोनों अमोघ है। इसीलिए हनुमान जी ने लंका में जाकर के कहा, रावण को समझाते हुए हनुमान जी ने कहा देखो हमारे राम जी जब तुम्हारे ऊपर क्रोध करेंगे तो फिर तुमको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? बोले उनका क्रोध कभी व्यर्थ नहीं जाता, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। ब्रह्मा भी आ जाए तो तुमको नहीं बचा पाएंगे, इंद्र आ जाए वो तुमको नहीं बचा पाएंगे, भगवान शंकर सदाशिव भी तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। हनुमान जी ने यही कहा। हनुमान जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननो वा शंभु पिनाकी त्रिपुरांतको वा इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा स्थातुम न सकता युधिराघवस्य। रघुनंदन अगर युद्ध करने के लिए धनुष बाण लेकर के आ जाएंगे और तुम्हारे ऊपर कोप करेंगे तो ये सब मिलकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका क्रोध अमोघ। वाल्मीकि जी कहते मैं इन गुणों से संपन्न पुरुष को जानना चाहता हूं। 16 गुणों की चर्चा की, ऐसा पुरुष कौन है? तो नारद जी कहते हैं मुनिवर तुमने जो प्रश्न किया है, इतने सारे गुण और परस्पर विरुद्ध गुण ये किसी मनुष्य में नहीं हो सकते। ये सारे गुण तो परमात्मा के, और मैं तुम्हें बताता हूं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैश्रुतः। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न होने वाले जो राम हैं, जन जन की जिह्वा पर जिनका नाम उच्चरित होता रहता है, वे रघुनंदन श्री राम ही इन गुणों से संपन्न हैं जिन गुणों की तुमने चर्चा की। नारद जी ने तो, वाल्मीकि जी ने तो 16 गुण की चर्चा की। इन 16 गुणों से संपन्न कौन है? षोडश कलो वही पूर्ण, षोडश कला ही पूर्णता का मूल है। और नारद जी जब वर्णन करने लगे तो नारद जी ने भगवान के 68 गुण का वर्णन किया।
नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले जो श्री राम हैं, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निवर्हणः विपुलांसो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनु। ऐसे करते हुए भगवान के 68 गुणों का वर्णन किया नारद जी ने। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहा करते थे कि वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में वाल्मीकि जी ने जो 16 गुण का स्मरण किया, फिर उत्तर देते हुए नारद जी ने 68 गुण का स्मरण किया, तो ये 16 और 68 गुण मिलकर के कितने हुए? बोले 84। ये भगवान के जो 84 गुण हैं, इन गुणों का चिंतन ही जीव को 84 लाख योनि से मुक्त करने वाला है। भगवान के गुण का चिंतन। आपकी दौलत, सेहत और रिश्ते सबको आपका मोबाइल नंबर प्रभावित करता है। कैसे? देखिए, आपकी जिंदगी से जुड़े हर एक नंबर के पीछे छुपा है एक विशेष राज, जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है, और न्यूमरोलॉजी का ज्ञान आपको इस राज को समझने की काबिलियत देता है। नमस्कार, मैं अंकित बत्रा आपके लिए लाया। और ये कथा क्या है? बोले भगवान के गुणों का चिंतन। पूरी कथा ही भगवान के गुणों का चिंतन है, क्योंकि गुण से ही कथा प्रारंभ होती है। नारद जी ने यही प्रश्न, वाल्मीकि जी ने यही प्रश्न ही किया। ये आज की कथा इसलिए मैं कह रहा हूं कि वाल्मीकि रामायण का आनंद लेने के लिए ये भूमिका है, तब आनंद आगे आएगा। विषय वस्तु का विवेचन जब होगा। नारद जी कहते हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं, कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान। सांप्रतम इस समय, इदानीम इस समय सर्व लोकों में, समस्त लोकों में सर्वश्रेष्ठ पुरुष कौन है? गुणवान। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, ये पहला प्रश्न था वाल्मीकि जी का। और गुणवान शब्द के द्वारा प्रश्न प्रारंभ किया, और नारद जी ने गुणों की चर्चा की, और इन्हीं गुणों का विस्तार आगे पूरे वाल्मीकि रामायण में प्रसंग में होता। अब दूसरी बात, ये वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में वाल्मीकि जी ने जो नारद जी से जिज्ञासा की है, ये जिज्ञासा क्या है? बोले ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्रह्म जिज्ञासा है, क्योंकि वेदांत की ही व्याख्या तो रामायण है। उत्तर भाग का ही विस्तार है, उपनिषदों का ही विस्तार है वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि जी ने जो प्रश्न किया, गुणवान, उस पुरुष को मैं जानना चाहता हूं जो गुणवान हो। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा कैसी है? बोले वेदांत की ब्रह्म जिज्ञासा तो थोड़ी नीरस है, क्योंकि वहां तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की जिज्ञासा होती है और विचार विवेचन होता है। लेकिन ये ब्रह्म जिज्ञासा बड़ी सरस है। इसमें गुणयुक्त ब्रह्म परमात्मा की जिज्ञासा वाल्मीकि जी कर रहे हैं। गुणवान, यहीं से रामायण प्रारंभ होती है। कौन अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान, जो गुणवान है मैं उनको जानना चाहता हूं। आगे गुण का भी वर्णन किया। बोले गुणवान कह दिया तो सारे गुण आ ही गए, फिर अलग से एक एक गुण कहने की जरूरत क्या पड़ी? तो वाल्मीकि रामायण के परम विद्वान श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज दक्षिण भारत में हुए। वाल्मीकि रामायण पर संस्कृत टीका है उनकी, भूषण टीका उसको कहते हैं, श्री रामायण भूषण टीका। बड़े अद्भुत अद्भुत भाव उन्होंने रामायण में वर्णन किया। तो श्री भूषण टीकाकार जो है वो कहते हैं कि ये गुणवान एक विशेष गुण है। बोले गुणवान स्वयं में एक विशेष गुण क्या है? इसकी व्याख्या करते हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैहि। जो भगवान के आश्रित भक्त हैं, शरणागत भक्त हैं, दास हैं, प्रेमी हैं, जो भी कहो, उन आश्रित भक्तों के द्वारा भगवान के जिस गुण का बार बार चिंतन किया जाता है, गुण्यते आवर्त्यते पुनः पुनः आश्रितैहि। भगवान के आश्रित शरणागत भक्तों के द्वारा भगवान के जिस गुण का बार बार अनुसंधान किया
दिया जाता है। आश्रितैः अनुसंधीयते, वो गुण, बोले उस गुण का नाम गुणवान है। बोले वो कौन सा गुण है? बोले उस गुण का नाम है सौशील्य। सौशील्य माने भगवान की सुशीलता। ये गुणवान का मतलब सुशीलता। और भक्त भगवान के सौशील्य गुण का बार बार चिंतन करते। सौशील्य गुण भगवान का क्या है? कहते हैं सुशील सौशील्यम ही महतो। अत्यंत महान व्यक्ति हो लेकिन मंदै सह निरंध्रेण संश्लेषः, नीच से नीच व्यक्ति से भी जो बड़ी ही सहजता से मिल लेता है, जिस गुण के कारण, उस गुण का नाम सौशील्य। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो छोटों से नहीं मिलते। लोग कहते महाराज वो बड़े लोग सबसे नहीं मिलते, लेकिन राम जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन राम जी, बोले राम जी छोटे से छोटे व्यक्ति से भी मिलते, केवट को भी गले लगाते, बानरों को अपना मित्र बना लेते। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भगवान केवट को भी अपना मीत बना लेते, बानर भालू से दोस्ती कर लेते, सबरी के द्वार पर चल करके भगवान स्वयं जाते। गृद्धराज जटायु को, जो कि पक्षियों में चांडाल है, अशुद्ध है, लेकिन उस गृद्धराज को अपनी गोद में बैठाकर अपने आंसुओं के जल से उनका अभिषेक करते। यह भगवान का सौशील्य जो गुण है। इसी सौशील्य गुण को गोविंद राज स्वामी जी ने गुणवान शब्द के द्वारा अनुभव किया। और ये गुण भगवान का जो सुशीलता है। 60 रुपए यार, ये पेमेंट्स कितनी आसान। बड़ा अद्भुत। भगवान के सौशील्य गुण को सुन करके भक्तों का मन विवल हो जाता है। और भगवान के सौशील्य गुण को सुनकर, भगवान के शील गुण को सुनकर जिसके मन में भाव नहीं जगा, भगवान की लीला सुनकर के, भगवान के सौशील्य गुण को सुनकर के भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं उसका जीवन व्यर्थ हो गया। सुनि सीतापति शील स्वभाव, सीतापति रघुनाथ जी के शील स्वभाव को सुनकर जिसके हृदय में हर्ष और आनंद नहीं हुआ, उसका जीवन तो व्यर्थ है। वो तो महाराज धूल खाए, उसकी जिंदगी तो धूल खाने लायक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं